फ्रेंड्स, आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज इस लेक्चर में हम लोग इन्वर्टिबल फंक्शन को देखेंगे। इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होती है, सबसे पहले उसका डिफिनेशन देखेंगे। कौन से फंक्शन को आप इनवर्स कैलकुलेट करेंगे ये देखेंगे। तो बने रहे हमारे साथ। और आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करके आगे चले जाएंगे, ठीक ना। आगे क्या जाओगे यार, वीडियो देखोगे। चलो, आज का हेडिंग है आपका इन्वर्टिबल फंक्शन। ध्यान देना, इन्वर्टिबल फंक्शन हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट जान ले, व्युत्क्रमणीय फलन। व्युत्क्रमणीय फलन थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा लिखने में, सो मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक ना। इन्वर्टिबल फंक्शन क्या बोलेंगे, इन्वर्टिबल फंक्शन। तो क्या होता है यार इन्वर्टिबल फंक्शन? देखो, इन्वर्टिबल फंक्शन किसको कहेंगे? वह फंक्शन जिसका इन्वर्स कैलकुलेट होता है, जिसका इन्वर्स कैलकुलेट होता है, जिसका इन्वर्स कैलकुलेट होता है, जिसका इन्वर्स ज्ञात होता है, निकलता है, कॉमा, अब कॉमा क्या पूर्ण विराम दे दलित है, इन्वर्टिबल फंक्शन कहलाता है। क्या कहलाएगा? इन्वर्टिबल फंक्शन कहलाता है। अगर आज के बाद कोई पूछे कि इन्वर्टिबल फंक्शन बोलना बेटा, तो बोल देगा क्या? जिसका इन्वर्स निकलेगा ना वही इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। अगला सवाल है सर, इन्वर्स किसका निकलेगा ना? जिस फंक्शन का इन्वर्स निकलेगा उस फंक्शन को आप क्या कहोगे? इन्वर्टिबल। सवाल है कि सर इन्वर्स किसका निकलेगा। तो ध्यान देना, वह फंक्शन जो बाइजेक्टिव होगा, वह फंक्शन जो बाइजेक्टिव क्या होगा बेटा? बाइजेक्टिव बोले तो 1 1 ऑन 2 जो बाइजेक्टिव होगा, कॉमा उसी फंक्शन का इन्वर्स निकलेगा, उसी फंक्शन का इन्वर्स कैलकुलेट होगा। तो आप समझ रहे हैं कि इन्वर्स किस फंक्शन का कैलकुलेट होगा? किसका होगा बेटा? बाइजेक्टिव फंक्शन का। जो बाइजेक्टिव होगा, बाइजेक्टिव कहने का तात्पर्य है जो 1 1 भी होगा और ऑन 2 भी होगा। तो जो 1 1 होगा, ऑन 2 होगा, वही फंक्शन का इन्वर्स कैलकुलेट होगा। जो बंदा डायरेक्ट इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ाता है, जो शिक्षक, उन टीचरों से, उन स्टूडेंटों को सवाल बनता है कि सर आपका जो हेडिंग है, आपका हेडिंग ITF है। ITF कहने का तात्पर्य इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो व्हाट इज इन्वर्स सर? ये इन्वर्स क्या चीज है? और ये यहाँ पर जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या चीज है? बच्चा लोग समझता ही नहीं है। टीचर से पोस्ट क्वेश्चन तो किया नहीं, और इसलिए नहीं करता है क्योंकि वह चैप्टर को टीचर को ही पढ़ाने में अच्छा लगता है और बच्चा को तो मजा आवे करता है। तो ससुरा जकरा में मजा आवेगा वही में बर्बाद हो जाए। ध्यान रहा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इन्वर्स फंक्शन का मतलब होता है जो बाइजेक्टिव होता है। जो बाइजेक्टिव होगा उस फंक्शन का इन्वर्स कैलकुलेट होगा, और जिसका इन्वर्स कैलकुलेट होगा वह फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। क्या होगा? इन्वर्टिबल। सर अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एग्जाम्पल देकर के समझा दिया जाए। तो मैं आपको एग्जाम्पल देकर के समझाऊंगा और उसके बाद मैं इन्वर्स निकाल करके दिखाऊंगा कि किस प्रकार से इन्वर्स आपको कैलकुलेट होगा। यदि आप इन्वर्स कैलकुलेट करना जान जाएं तो मैं NCERT का एक्सरसाइज 1.2 को सोल्व कर चुका हूं। 1.3 में जितना भी क्वेश्चन है उन सब क्वेश्चंस को आप सोल्व कर लेंगे। बेटा ये बोल रहा था कि सेकंड क्वेश्चन में फफड़ गए सर, तब फफड़ गया क्या दुनिया लफड़ जाती। तो ये थोड़ा सा होता है, पेशेंस रखना है ना। फर्स्ट क्वेश्चन तो बना सकते हो यार, फर्स्ट क्वेश्चन बना सकते हो गॉफ, और थर्ड क्वेश्चन को तो मैं ही बनाया हूँ। थर्ड वाला जो है उस क्वेश्चन को तो मैं ही बनाया हूँ, और सेकंड वाला है तो मैं बना दूंगा, टेंशन क्या ले लेता है। ध्यान देना, बस वही काम करना है। तो चलो इतना तक क्लियर है। बोलो, इन्वर्टिबल फंक्शन वह फंक्शन जिसका इन्वर्स निकलेगा, जिसका इन्वर्स कैलकुलेट होगा, वह कौन फंक्शन कहलाएगा? और सवाल है कि कौन सा फंक्शन का इन्वर्स निकलेगा? तो जो बाइजेक्टिव होगा। जो क्या होगा? तो देख यार, सबसे पहले वहां पर अगर प्रश्न आपको रहे दिया हुआ कि इन्वर्स निकालो, तो इन्वर्स निकालने से फर्स्ट टाइम आप क्या करोगे? उसको चेक कर लोगे कि वो फंक्शन मेरा बाइजेक्टिव है या नहीं। समझ रहे ना? क्योंकि वहां पर क्वेश्चन दे देता है कि यदि अस्तित्व है
तब उसका इन्वर्स निकालें, प्रतिलोम निकालें। और अस्तित्व कहने का मतलब कि वो बाइजेक्टिव है तब, और बाइजेक्टिव नहीं रहेगा निकाले लग में तो कोई फायदा हो, ध्यान दें। तो सबसे पहले बाइजेक्टिव होना चाहिए। तो चलो हम लोग अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज के ऊपर, ठीक ना। चलो एक्सरसाइज बोले तो सॉरी एग्जाम्पल चल रहे थे एग्जाम्पल क्यों चल रहे थे, मैं आप ही के बुक से एग्जाम्पल ले रहा हूँ। सॉरी, सबसे पहले मैं ले लेता हूँ एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। देखो, यदि एफ जो है ए से बी में अगर एक फंक्शन है, ध्यान देना, यदि एफ ए से बी में, तब ध्यान देना, तब इन्वर्स ऑफ एफ, इन्वर्स ऑफ, तब इस फंक्शन का जो इन्वर्स होगा which denoted by this, इसके इन्वर्स को आप ऐसे लिखोगे, इसके इन्वर्स को आप ऐसे लिखोगे। अगर फंक्शन g है चेला, जो c से d में फंक्शन है, तब इसके इन्वर्स को आप ऐसे लिखोगे। बोलो, क्लियर है? yes, sir. और चूंकि यह जो फंक्शन वो a से b में है, तो ये b से a में होगा। ये क्या होगा? बी से ए में। इसको हम बोलेंगे एफ इनवर्स सच दैट बी टेंड्स टू ए, बी टेंड्स टू, मतलब क्या हो रहा है, फंक्शन एफ का डोमेन कौन है? बोलो, ए। यहां पर जो डोमेन है उसका को डोमेन बना, इन्वर्स का क्या बना, और जो फंक्शन का को डोमेन है बउआ वो क्या बना, अरे बना। यही तो बोल रहे हैं कि यदि एफ ए से बी में फंक्शन है तो इसका इन्वर्स को आप ऐसे लिखोगे, और यह जो होगा वह बी से ए में क्या होगा, फंक्शन होगा। बी से ए में क्या होगा, फंक्शन होगा। यहां तक क्लियर है आप लोग? वीडियो पॉज करके आप लोग नोट करेंगे। चलो हम लोग एक एग्जाम्पल पर काम करेंगे, और उस एग्जाम्पल को देख करके आपको पूरा बात समझ में आ जाएगी क्लियर, ध्यान देना। और याद रखिए यार, इन्वर्स निकालने के लिए आता ही आता है, अरे आवे चाहे ना आवे। अगला चैप्टर है आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वहां तो आपको भरपूर यूज होगा। मैंने सब बतिया जो पढ़ी था उसे आते ही ना, तब 5000 नंबर के क्वेश्चन सेट करे पड़ते, समझ रहे ना। जे पढ़ रहे हैं सब अगर दे दे, होता है कि नहीं होता? चलो कहा महाराज, एग्जाम्पल एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी विच डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, रवि रंजन बाबू, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x। तू भी एक नमूना लड़का है, ध्यान देना। चलो अब सेट ए दिया हुआ है बेटा, सेट ए आपका दिया हुआ है। देखो 1 -1 2 और 3 एंड बी भी गिवन है, वो भी आपको दिया हुआ है। क्या है बेटा? 2 - 2 अब 4 है और 6 है, ठीक ना। चलो बस इतना गिवन है, बोलो क्लियर है? देन हम एजी से आपको बोल रहे हैं कि एफ इनवर्स को आप ज्ञात करो। तो सबसे पहले इसको इग्नोर करो, हम जैसे कर रहे हैं वैसे करो, इसको इग्नोर करो, किसी और पर गौर करो। ये देखो, ये हो गया, ये हो गया बी आपका, हुआ कि नहीं हुआ? ये सेट ए और ये आपका सेट बी। ए को डालो इसमें, 1 -1 2 और 3, बी वाला बाबू 2 - 2 और 4। चूंकि ए से बी में जो फंक्शन है वो एफ है, एफ ए से बी में है, और कौन सा रूल से डिफाइन है देख रहे हैं? एफ ऑफ एक्स बराबर, मतलब इसी रूल से आपको इमेज ढूंढना है। तो चूंकि रूल है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x, एक्स इस पूरा को बोलते हैं, तो बारी बारी से डालोगे। 1 जब डालोगे छोटू तो निकलेगा 2, यानी 1 का इमेज, -1 का इमेज, -2 का, अब 3 का हो गया। अच्छा अब बउआ, अब हम तोनी के बतबे है, ये जो फंक्शन था एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, जो इस रूल से डिफाइन था, बोलो
और इसी फंक्शन का इन्वर्स कैलकुलेट करना है तो हम फर्स्ट टाइम का बतैलिए कि सबसे पहले देखबै कि बाइजेक्टिव है कि नहीं है ना। तो बाइजेक्टिव रहे के लगी सबसे पहले 1 1 चेक करबै, फिर ऑन टू चेक करबै, तो हमरा लगे 1 1 है। काहे कि देखो सेट ए में जितना एलिमेंट्स है सब डिफरेंट एलिमेंट्स है, तो डिफरेंट इमेज है, डिफरेंट एलिमेंट का कोड डोमेन और रेंज बराबर है। अरे जो कोड डोमेन वही ना रेंज है, सबका तो प्री इमेज हो ही गया, तो कोड डोमेन बराबर कोची हो गया। लिखबी कि चूंकि ध्यान दिया, चूंकि x1, x2 बिलोंग्स टू डोमेन, थोड़ा सा सजा दी थी जैसे पहले करते थे बउआ, जो वीडियो में पहला बार बात करें कुछ ना समझेंगे, बात है जे क्लियर है। चलो और याद रखिएगा, ये मान लेते हैं, मान ले ली कि 2 गो एलिमेंट्स है डोमेन से, डोमेन ये है, देख रहे हैं दोनों के इमेज बराबर नहीं है, दोनों के, इसको हम x1 माने, इसको x2, ऐसा हम करके बता रहे हैं, दोनों के इमेज बराबर नहीं है, तो उसका एलिमेंट वो तो बराबर नहीं है। कैसे लिखते थे, उल्टा लिख रहे हैं कहा, देन लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन, लिखेंगे कि आगे लिखेंगे कि चूंकि x1 नॉट इक्वल टू x2, ये दोनों x1 एक बराबर नहीं है, तब इसका इमेज भी बराबर नहीं है, f ऑफ x1 नॉट इक्वल टू f ऑफ x2 ये भी नहीं है। सो इट इज क्या कहेंगे हम लोग, इट इज 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन। ये यार अगर ऐसे ना करने आए तो आप लिख सकते हैं कि सेट ए में डिफरेंट एलिमेंट्स का डिफरेंट इमेज है, सो 1 1 है। आप ऐसे लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, फंक्शन आज़ादी देती है। चलो अब कोड और ऑन टू के लिए क्या कंडीशन होता है कि कोड डोमेन और रेंज पकड़ना होता है, तो कोड डोमेन क्या है बोल बउआ, कोड डोमेन है जो सेट बी का एलिमेंट्स होगा कोड डोमेन होगा, यही होगा ना, बोलो। और रेंज जिसका प्री इमेज होगा, तो सबका तो प्री इमेज है, ये है, तो 2 - 2 4 और तो दोनों बराबर हुआ कि ना हुआ। चुका चुकंतम कोड डोमेन आर इक्वल टू रेंज, सो इट इज ऑन टू बोले तो सर्जेक्टिव। चलो बहुत बढ़िया, सर्जेक्टिव हो गया सर। अच्छा तो ये तो दोनों हो गए, 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। सो एफ इज इन्वर्टिबल फंक्शन। एफ कौन सा फंक्शन है, इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल मतलब इसका इन्वर्स कैलकुलेट होगा, क्योंकि 1 1 ऑन टू हो गया, इसलिए मैं एफ को क्या बोल रहा हूँ, इन्वर्टिबल फंक्शन। कौन फंक्शन, इन्वर्टिबल बोले तो व्युत्क्रमणी है। देख भैया सीबीएसई से मैथ पढ़ लो, बीएससीबी से पढ़ लो, कोई मैथ इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि हमको क्वेश्चन बनाना होता है, समझ रहे ना। हमारा लैंग्वेज लिखेला कि ना है, क्वेश्चन बना के सॉल्व कर दीजिए, क्वेश्चन बना के क्या बात बोल रहे ना। चलो ध्यान दो, एफ इज इन्वर्टिबल फंक्शन। कौन फंक्शन चला, अब इन्वर्टिबल जब होगी तेकर तो इन्वर्स निकलते ही ना, एक इन्वर्स निकलता है, मतलब एफ इन्वर्स 1 जो है, मतलब एफ इन्वर्स इसको पढ़ेंगे, इन्वर्स 1 नहीं, फिजिक्स ना है। एफ इन्वर्स कैलकुलेट होगा, और कैसे कैलकुलेट होगा ध्यान देना। चलो यहाँ पर देखना सब, तो हम क्या बताए थे कि एफ इनवर्स जो होता है वो बी से ए में फलन होगा। बी इधर रखिए सर, अब बी इसका डोमेन हो जाएगा और ए क्या हो जाएगा, को डोमेन। बी यहाँ आ गल थीन, यहाँ चल गल थीन, इफ इनवर्स निकालेगी ना, बी को डालो 2 - 2 और 4 6, और इसको डालो 1 -1 2 3 हो। अच्छा अब सर एफ इनवर्स तो निकाल रहे हैं अपने, तो जैसे ए जो है एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, एफ ए से बी में फलन था, तो यह किसी न किसी रूल से डिफाइन था। तो जब आप कह रहे हैं कि एफ इनवर्स जो होगा वो बी से ए में फलन होगा, तो ये भी तो किसी न किसी रूल से डिफाइन होगा, तब ना हम इसके इमेजवा ढूंढेंगे बाबू। रूलवा कहाँ है सर, वही रूलवा तोरा निकालना होता है, बार बार ऐसे नहीं देगा आपको, ऐसे कहाँ से दे देगा, ये तो सिंपल हो गया, ऐसे नहीं देगा, सिर्फ आपको ए वाला देगा रूलवा, और कहेगा कि इसका इनवर्स निकालिए। क्या निकालिए, इनवर्स, सिर्फ ये दे लेगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x, और इसी से कहेगा कि एफ इनवर्स निकालिए, इसका इनवर्स। तो सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे ये फंक्शन ए से बी में हले, तो ये किसी न किसी रूल से डिफाइन हले ना, तो हम उसी प्रकार से कही थी कि एफ इनवर्स बी से ए में फलन होती, तो वो भी किसी न किसी रूल से डिफाइन होते, तो रूलवा कैसे निकलते, ये बतियाई, ठीक ना बाबू। तो हम बतिया निकालबे, तब तो नोट कर लो। चलो अब ध्यान देना कि वह रूल हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो रूल जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे बेटा, तो पहले वाला रूल को पकड़ेंगे, ए वाला को,
चूंकि ध्यान देना यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ, अगेन मैं बढ़ रहा हूँ, सभी विद्यार्थी यहाँ पे ध्यान देंगे। चूंकि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x है, राइट। एफ ऑफ एक्स को क्या आप y कहते हो? बिल्कुल। अब यहाँ से आपको x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? तो x का मान निकालोगे तो शायद हमको तो लगता है कि मिलेगा, आप लोग को ना लगता है मिलवे करेगा? अच्छा, तो इसको थोड़ा सा बढ़िया से ऐसे कर लेते हैं, x बराबर y बटा 2। x को लिखेंगे एफ इनवर्स y। क्या लिखेंगे? x को हटा के क्या लिखना है? एफ इनवर्स y। अब कैसे लिखना है? लिखना है, कैसे लिखना नहीं, लिखना है, ठीक ना। अब बराबर y बटा 2, बोलो सही है। अब जहाँ जहाँ y हो ना बाबू, यहाँ पर हम लिख देते कि x को मैंने एफ इनवर्स y माना, ठीक ना। ये हमने माना गुरुजी। अब y को भी हटा देंगे, क्या करेंगे? y को हटाएंगे और y को हटा के पुनः x को सटा देंगे, जहाँ जहाँ y वहाँ हटा दो, तो x बटा क्या हो गया? 2। यानी y बराबर मैंने x रखा, यही आपको निकला, यही रूल निकला। रूल निकल गया। आपको पता है ना कि एफ इनवर्स b से a में फलन होगा, तो एफ इनवर्स x बराबर x बटा 2। इस रूल से आपको इमेज ढूंढना है। आप फंक्शन समझो कि ये हो गया, 2 डालो यहाँ पे, तो एफ इनवर्स देखो देखो देखो, सॉरी, एफ इनवर्स x बराबर x बटा 2 है ना। x इसको बोलेंगे डोमेन में को ना, तो एफ इनवर्स का डोमेन ही ना है। डालो बेटा, फेरा फारी डाल, तो 2 डालेंगे तो 2 बटा 2 1 हो जाएगा, 1 से -2 डालोगे तो -2 बटा 2 -1 होगा। देखिए मिली थी ना उल्टा। अच्छा 4 डालो तो 4 डालेगा तो 2 होगा। अरे बोल ना, नाहियों का में तो मिला दे भाई, हो गया ना, हो गया। तो ये आपका हो गया। तो आपको कैसे देखो, ये आपको नहीं देगा, सेट नहीं देगा यार, डायरेक्ट आपको ये रूल देगा। तो रूल से आपको इनवर्स कैलकुलेट करना होगा। तो सबसे पहले इस रूल को ही चेक करना है कि बाइजेक्टिव है कि नहीं, ठीक ना। जब चेक कर लोगे आप बाइजेक्टिव, देन आप करोगे क्या कि एफ ऑफ एक्स बराबर 2x, एफ ऑफ एक्स को y लेट करोगे, y बराबर 2x होगा, x के मान y के टर्म में निकालोगे। बोलो निकाल लोगे? बस निकालने के बाद जो x का वैल्यू आएगा उसको आप एफ इनवर्स y मानोगे, एफ इनवर्स, फिर y को रिप्लेस करोगे, उसके जगह पर x लिखोगे, हो गया वैल्यू। दिस इज आंसर, यही आंसर है, ठीक ना। अब नहीं भी समझे हैं तो सेकंड टाइम वीडियो वॉच कर लेंगे तो समझ जाएंगे। सेकंड टाइम का दूसरा समझा दे भाई, ये समझाएंगे वो तो रिकॉर्ड हो गया ना सर। चलो पॉज करके बंदा लिख लेंगे। चलो हम लोग एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक ना, जिससे आपको इनवर्स निकालने के लिए आप सीख जाएं। ध्यान देना, इजी अभी ले रहा हूँ, भी बिल्कुल इजी, बिल्कुल इजी, उसमें आप बिजी मत हो जाएगा। कारण सहित बतलाइए क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम है। पहला क्वेश्चन करा, रीजन के साथ आपको बताना है कि क्या इन फलन का प्रतिलोम आप कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक ना। जहां ये भाई डरना नहीं, हम यही कहेंगे कि डर के आगे कोची है तो आगे जमी तब ना, डर के पीछे हट जाऊं तो जीत में कैसे। बोल परवीन कभी कभी चल जाए तो जीत जाए बेचारा का। चलो बनाओ, क्या इस फंक्शन का इनवर्स कैलकुलेट होगा? तो हमारा लगता है कि नहीं होगा। काहे कि इनवर्स उसी का कैलकुलेट होगा जो बाइजेक्टिव होगा, ऑन टू है पर 1 नहीं है। काहे कि देखिए हम ये को जब जाकर वही में जोड़ते, देखो ये डोमेन है फंक्शन का, तो खड़ा कर दे, ठीक ना। एक ये मान ले न हो, एक हम ये मान लेते हैं, ठीक ना, का दिक्कत है, तो ये से काम चला ले। चलो और इधर है बी को इतना बड़ा लिखे की जरूरत ना है, काहे कि मैं एक है ना। इस रूल से जोड़ना है 1 का इमेज 10, क्या बात है, सबके 10 ही हो तो देखने को हम देख ले। बताओ 1 है, 1 है, ये दोनों डिफरेंट है, इमेज सेम है, 1 है रे। हाँ ऑन टू हो सकता है, ऑन टू है, काहे कि कोड डोमेन भी 10 है, रेंज भी 10। लिखेंगे कि चूंकि f इज नॉट 1 f इज नॉट 1 फंक्शन, 1 फंक्शन, what it is on to function,
what it is onto function. onto है सेलर, onto है, onto क्यों है? बिकॉज दे दीजिए, बिकॉज कोडोमेन आर इक्वल टू रेंज ना, तो onto से काम थोड़ा ना चलते, सब होना चाहिए। तो कोडोमेन आर इक्वल टू रेंज, सो onto तो है, 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है। सो आई कैन से दैट it is not invertible function, it is not invertible function। ये इन्वर्टिबल नहीं होगा, व्युत्क्रमणीय नहीं होगा, व्युत्क्रमणीय नहीं होगा। सो आई कांट कैलकुलेट इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन, इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। क्या करें, सीबीएसई बंदा को सामने दे देते हैं ना, जाते कहते गुड इवनिंग सर, आते जी गुड इवनिंग। अब यही होता है। पॉज करो, आप इसको लिख। चलो, तो आप लोग समझ रहे होंगे शायद, नहीं भी समझ रहे होंगे तो कोई दिक्कत ना है, लेकिन हम तो कोशिश कर रहे हैं, ठीक ना, करेंगे तो बाद में, ध्यान देना। चलो अब हम लोग एक्सरसाइज में लग जाते हैं। मैंने आपको बता दिया कि फंक्शन का आप इन्वर्स कैसे निकालेंगे और कब निकालेंगे, मैं ये भी बताया। सबसे पहले वो फंक्शन 1 1 onto होना चाहिए, तब आप इन्वर्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक ना। आइए तैयार रहिए, सही विद्यार्थी एकदम कमर कस लीजिए। सर मेरी पैंट इतनी भी ढीली नहीं है कि कसने की जरूरत हो ना, कोई दिक्कत नहीं है बाबा। लेट एक्सरसाइज है आपका, ध्यान देना। एक्सरसाइज 1 पॉइंट, देखो पॉइंट फिर आ गया। लेट एफ सच दैट, ध्यान देना बउआ, 1 3 4। कुछ क्वेश्चन को हम छोड़ेंगे चला, जो आप बना सकते हो उनको मैं छोड़ूंगा, टाइम पास नहीं करना है। जी सच डैट 1 2 5 टेंस टू 1 और 3, ठीक ना। चलो आगे देखना, जो तुम लोग सच डेट इतना तो इतना है, एफ बराबर, आप लोग क्रैश कोर्स उसी पर चलेगा। क्रैश कोर्स आप घर पर से करेंगे, ऐसे तो हम करवाएंगे ऑफलाइन, लेकिन घर पर अगर पढ़ना चाहते तो घर पर पढ़ सकते हैं, पैसा बच जाए तो, ठीक ना। पैसा बचे तो, लेकिन एमबी जाए तो, वो तो जाए तो ना बाबू। अच्छा सर एमबी की जाती है तो कुछ जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे तो रेलवा में जावे कराए ना। 1 3, अरे गॉफ निकालना है, क्या निकालना है? गॉफ। ए भाई ऐसा पर ना काम कर लिए, जो वीडियो वॉच कर रहे हैं, जो आप लोग भी कैलकुलेट ना कर सकते हैं, जो कैलकुलेट कर सकते हैं, एक बार हम ऐसा वाला डाल दूँ तो हमारा पदम कमेंट में एकदम हम कर सकते हैं, सर ये वाला चले के चाहिए, ठीक ना। कुछ अगर बोलेंगे बाबू, लाइक बटन, अच्छा ये लाइक बटन है, अच्छा अब वो कुछ इसी कई तरह है। एमोजी कई टाइप के होता है ससुरा, खाए वाला इमोजी रहे तो जीभ निकालो रहो ना, तरह तरह के इमोजी बना दिया है। हमारा समाज में नाता हम कुछ भी डाल देते हैं इमोजी में। देख रहे हैं कि मातम होल ना, तो में हंसे वाला इमोजी एक दिन डाला गया था, होल है मातम, और डाल दिली इमोजी हंसे वाला। अब हमारा तो लगा कि अब का होगा, उसके बाद हम उस पर फिर गए, हमको पता चला कि हंसे वाला इमोजी है। लिया अच्छा यार, इतना नाड़ी आदमी हम हैं, आपके गुरु जी नाड़ी हैं, इसलिए वहाँ पर गए और थोड़ा सा वहाँ पर देखे, अरे यार गड़बड़ा गया, तो फिर से हम उसको दिए सैड वाला इमोजी, आँखिया से गिरत रहता ना लोरवा। चलो गॉफ निकालूं तो बाबू, गॉफ। अच्छा बताओ, यहाँ पे रहेगा आई, और आई क्या रहता है? एफ का डोमेन ना, लास्ट वाला का डोमेन यहाँ होता है, ठीक ना। इसका फॉर्मूला G × F ऑफ आई। एफ का डोमेन क्या यहाँ है ना, उसी को बारी बारी से डालेंगे। ए मत डरला कुछ है। गॉफ बोलो, क्या डालूं? 1। फार्मूला बोलो, G × F ऑफ 1 बोलो, 1 का इमेज F वाला में देखना, बोलो तो तुम लोग, F वाला में 1 का इमेज, 1 का इमेज 2, ये 2 है, 1 का इमेज कितना होगा? 2, तो G ऑफ 2 हुआ, और G ऑफ 2 देखो तो, आप लोग सोचो, आप लोग भी सोचो, 3 देखो यहाँ 2 3। चलो आगे बोलो, क्या डालूँ अगला? 3 डाल देता हूँ, बोलो G × F ऑफ 3, F ऑफ 3 बोलो, F G ऑफ 5 बोलो,
हाँ अरे मैं ऐसा देती तो लाइक कौन कैंचो छोड़ाती रे। अच्छा अगला बोलो 4 है जी इंटू एफ ऑफ 4 बोलो 1 जी ऑफ 1 बोलो 3 अब निकाल लिए देयरफॉर गॉफ बराबर ऐसे मिडल ब्रैकेट डाल ली कोची बाबू 1 तो का निकाल लो 3 डाल ला 3 का निकाल लो डाल ली 4 था 3 दिस इज क्या कर लोगे चलो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेंगे क्योंकि आप लोग तो हमको पता है LLPP होंगे ठीक ना, इसलिए आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेंगे। हमारे स्टूडेंट सब BLPP चलो नहीं लिखेगा ना लिखेगा बाबू चलो हाँ तो बोली खा खा के ना लिखेंगे तब ना जानते हो सब ना लिखता है। चले बाबू हो गया ना चले आइए ये सब काम आपको करना है। इस टाइप से आपको प्रश्न मिलेगा। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ रहे हैं और याद रखिएगा बुक आपके पास होना चाहिए। कई विद्यार्थी तो बिना बुके के इंटर निकाल ले लेकिन तो ओकरा तो कहने नहीं बाबू का कई विद्यार्थी ऐसे होता किताब रखता है किताब नहीं रखता जो टीचर पढ़ा दे वो उसको आंख मूंद के पढ़ता है और काम करता है वो बेवकूफ़ स्टूडेंट है। मेरे पास ऐसा बंदा बैठा हुआ जो को तो कॉपियों ना लाता है अरे क्या बात है कॉपी भी कहाँ ला रखेंगे तुम तो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट में हो तो ना सर आ गए हैं मौसी से। अच्छा ध्यान देना अब हम लोग जो है बढ़ रहे हैं प्रूव वाला क्वेश्चंस पर। तो देखो बेटा आप लोग को मैं बता रहा हूँ जब मैं आपको थ्योरी दूँ तो यदि आप लोग 40% भी क्वेश्चन हैंडल कर रहे हैं ना या 50-60 भाई 40% अरे यार 10-15% 20% क्वेश्चन ऐसा होता है जो आपसे नहीं डील होगा। टीचर को लगना ही पड़ता है यहाँ तक कि वो क्वेश्चन में टीचर भी हेकड़ी निकल जाए समझ नहीं। अब सेकंड वाला क्वेश्चन डरना नहीं है लेट कर लगी है एफ जी एंड एच आर से आर में एक फलन है आर से आर में फलन है दिया हुआ है तो प्रूव डेट इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान देना घर पे से आकर किसको बनाना है सॉल्यूशन करेंगे। एफ जो है आर से आर में फंक्शन है मतलब इसको आप ऐसे लिखेंगे ठीक ना। जी भी आर से आर में है तो इसको भी आप ऐसे लिखेंगे एंड एच भी आर से आर में है तो इसको आप ऐसे लिखेंगे बोलो ठीक है। तो नंबर 1 प्रश्न कही थी कि आप प्रूव करिए कि एफ प्लस जी ओ एच बराबर फ प्लस गौ फ प्लस गौ भाई ठीक ना। सेकेंड कही थे दिन की एफ इंटू जी ओ एच बराबर डर लगलो का डर का लगती हो साथे है ना सर पट्टा कभी मिलजुल के ध्यान देवे ना। चलो पहला क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं हिला के ध्यान दें। एफ प्लस जी है वहाँ पर को चाहिए ओ एच हड़ाक से इसे करके आज सड़ाक से यहाँ एक्स लिख देना है ठीक है। अरे वही फॉर्मा में हम ले ली ना जैसे गॉफ लिखता है तो बगल में यहाँ एक्स लिखा ना हूँ वैसे अगर अंडरग्राउंड करके यहाँ एक्स लिख ली। अच्छा तो क्या होगा कि चाहिए फार्मूला एक फार्मूला का होगा ई अगला इंटू एफ ऑफ एक्स तो ई अगला इंटू एच ऑफ अरे एजा पड़ी कुछ मान लेते ई इंटू देखो मान ले तो गौ ना हो गला गौ के बोलते जी इंटू एच ऑफ एक्स तो जी के काम एफ प्लस जी ना करी था तो एफ प्लस जी इंटू बोलो एच ऑफ होता ही। अब क्या करना है गुना कर ले एफ को इसमें करो ऐसे हो गई। आप का देखिए कैसन हो गई क्वेश्चन में एक्स प्लस वाई इंटू 2 ऐसा हो गए एक्स प्लस वाई इंटू इसको 2 मानो ना तो एक्स को 2 से गुना करता है इसको करता है 2y हुआ कि नहीं हुआ वही तो काम फिर से करना है इसको गुना करो तो एफ इंटू एच ऑफ एक्स होगा। चलो एफ इंटू एच ऑफ एक्स ब्रैकेट में कोई कंजूसी ना देखो हूँ कोई कंजूसी ना प्लस माइनस प्लस होगा है कि ना होगा और नहीं होगा मतलब कोई दिक्कत ना है जी इंटू ऐसा करते हैं रुको यार ब्रैकेट सही देना मैं आपको बताता हूँ। कई टीचर तो मिडले पर मिडल मारी थे स्मॉले पर स्मॉल चढ़ा दी थी एफ एच ऑफ एक्स गुना कर लिए में अब प्लस 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 करो तो जी इंटू एच ऑफ एक्स बोलो अगर ऐसे घेर देती कितना सुंदर लगले। अच्छा ये क्या फॉर्मूला हो सका एफ इंटू जब फ के ना रे अरे फ इंटू एक्स के रे ना हो भाई तो लिख दो फ इंटू एक्स फ इंटू बोला आई का है गौ हो ना तो गौ इंटू एक्स हो लिख ना हो पूरा में एक्स कॉमा हो देखिए ना अरे हाई कि ना है तो गधा ने कुछ काम करा है फ हो गया अब प्लस में कुछ गौ हो गया और इन्हें से एक्स ले ली कॉमा एक्स कॉमा तो दोनों में से और बाहर कर तो देखो इसी से वो आ गया
एफ प्लस जी ओ एच आई इंटू एक्स से कुछ अगली एक्स से एक्स आप हटा सकते हैं, एक्स से आप एक्स हटा दीजिए ना, डेट तो नहीं हटाता लेकिन मैं हटा दे रहा हूँ। हटाने के बाद देखो जो आपको लाना है वो आ गया, लाना है जो आपको आ गया, देखो इसको आप एक बार नीचे लिख देंगे, एफ प्लस जी ओ एच और बराबर है फॉ प्लस क्या हो गया गौ। फिर से एक बार ध्यान देना सही विद्यार्थी, फिर से एक बार ध्यान देना टोटल विद्यार्थी, क्वेश्चन भी आए सेला ये दे देता है तो मुँह मत फाड़ रही हूँ। और अभी आप लोग को बहुत टाइम है इसलिए प्रैक्टिस में लग रहना, क्योंकि भूलता भी बहुत जल्दी इंसान है, समझ रहे, इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस में लग रहना। बाबू राजीव रंजन गधा है यार, चलो चलो करो, एफ प्लस जी और यहाँ पर क्या है ओ एच है ना, ऐसे करली से डाल दिया इंटू यहाँ पर हरली डाल दिया एक्स, करो तोड़ो इसको, इसको कुछ मान लेना रे, एगो फंक्शन है कुछ मान में ना कहे टू कोई फंक्शन है रे, हैं 1 2 माइनस होता है, एक कुछ अलग एफ है जी है एच है अल्फा, वो कौन फंक्शन है बाबू। अरे चलो हम मान लेते हैं कुछ ऐसा कुछ कर लो ना, इसको जी मान लो ना, तो जी तो है सारा मान लो, क्या दिक्कत है मान लो ना, तो गौ हो गया ना, तो गौ हो गया, तो गौ के फॉर्मूला जी इंटू एच ऑफ, तो जी के काम ही ना करी था, तो एफ प्लस जी एल एल पी पी वाला काम मत करिए, आई इंटू में एच ऑफ एक्स बोले फार्मूल में तो है, गुना करे एकरा में एकरा से, तो एफ इंटू एच ऑफ होगा ना ऐसे, आप प्लस 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 जी इंटू एच ऑफ, ब्रैकेट में कोई कंजूसी ना करिए ना, तो हम तो नंबर दे में कंजूसी करूँ। बोल कोची का फार्मूला है फॉ के है कि ना है, फॉ इंटू एक्स के आई गौ इंटू एक्स के, एक्स कॉमा ले ली है तो कॉमा ले लिया तो फॉ हो गए हल, आई गौ हो गए हल, हड़ाक से निकल गए उधर उधर ऐसे हो गए, तो एक सूल ले लिहन। अब लगा सेकंड वाला तो नहीं हिला देवा, लेकिन हमरा लगा अभी कंजूसी करम यहाँ एक से एक हटा सका है, अतः हटाइए मत, कहे कि कोई टीचर ना हटवल चाहते, आ जे ना हटवल चाहते ओकरे भी तो कॉपी चल गई तो सोच का दशा होता ध्यान दे, इसलिए ऐसे छोड़ देना, डायरेक्ट यहाँ आंसर लिख देना है कि एफ प्लस जी ओ एच बराबर फॉ प्लस गौ। अब समझ जाइएगा वो, ठीक ना, इसको आप नोट करेंगे, सेकंड वाला को हम सोल्व करेंगे। चलो ध्यान देना, अब सेकंड क्वेश्चन को ध्यान देंगे कैसे बनाएंगे, सिमिलरली वैसे ही सेकंड क्वेश्चन एफ जी है ना, और यहाँ पर कुछ ओ एच ऐसे घेर दिया है, यहाँ पर एक्स ले लीजिए, फार्मूला वही है, अगर कोई एगो मान लेना तो इतना इंटू उतना, एफ जी इंटू कुछ हो बोला एफ जी इंटू एच ऑफ, बोलो ऐसा हुआ। अब देखो गुना कर देवे, एकरा जो एक बार लगे कहीं सर गुण में कुछ गुना करिए, तो नहीं सोचवा है कि सर प्लस में इससे रहता था तब ने एकरा गुना कर लिया एक्स जेड, अब प्लस 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 वाई जेड, ये तो पहला बार हम सुनी थी कि सर गुनो है, तो ऐसे तो नहीं करता होगा, देखो दिमाग लेकर लगैले होगा कि एक्स वाई यहाँ पर जेड, तो सर ये हो गुने में जो गुने है, तो सटा के तो हमने लिखा ही ऐसे सर एक्स वाई जेड हो ना है बाबू, लेकिन वो दिमाग लगाए ना तो कभी भी आंसर ना आते, आंसर लावे लगे दिमाग लगे पड़ते, ध्यान देवे, इन सर गलत लगे थी तो मौसों से पढ़ा तो वही लगे थे, ध्यान दिया। एफ है और एच ऑफ एक्स यहाँ गया, ठीक ना, एच ऑफ एक्स यहाँ जाएगा ऐसे, और जी को भी ले लीजिए ताकि फार्मूला बन जाए, ठीक ना। अब देखिए तो ना बन गई फॉ के, फॉ इंटू एक्स के बन गई, और यहाँ पर क्या बन गई गौ इंटू एक्स की, ठीक ना, एक ऐसे लिखिए, एगो एक्स लिखो दोनों के जगह पर, एगो एक्स ऐसे लिखो बोला। अब देखिए आ गई एफ जी ओ एच इंटू एक्स से हमने वो वाला ले ली ना, यहाँ पर लिख देविया तो, अरे इतना वो देखे जेती रे, खाली इधर तक देखे लेकिन काम कैले है 2 नंबर, ध्यान दो, एफ जी ओ एच बराबर फॉ प्लस क्या हो गया फॉ इंटू है इंटू गो, नोट कर लो। चलो अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन को मैंने सोल्व नहीं किया बेटा, जो विद्यार्थी को लग रहा हो कि थर्ड छोड़ दिए हैं तो मैं छोड़ ही दूंगा, क्योंकि थर्ड को हम पहले ही बना दिए हैं। तो आज हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, देख लीजिए कैसा क्वेश्चन है। एफ दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 और x नॉट इक्वल टू 2/3। देख रहे हैं x बराबर x नॉट इक्वल टू 2/3, इस सब पर मत जाना, इस सभी से दे दिया है ना, क्योंकि x की जगह पर आप 2/3 नहीं रख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि 2/3 जब रख दीजिएगा
तो 3 दूनी 2 दूनी 4 माइनस बराबर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा ना, तो ये पूरा अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए x का मान ही नहीं रखना है, डोमेन पूरा रखना है। डोमेन का इसका मतलब हुआ कि डोमेन रियल नंबर है, पूरा वैल्यू को आप रख सकते हैं, लेकिन आप इस 2/3 को नहीं रख सकते हैं, तो इस पर आपको नहीं ध्यान देना है, ठीक ना। तो कह रहा है बाबू कि फॉफेक्स निकालिए, फॉफेक्स बराबर सॉरी एक्स रे, फॉफेक्स बराबर एक्स, फॉफे बराबर को चाहिए बाबू एक्स। और कह रहा है कि एफ का प्रतिलोम क्या है, आप इसको एफ इनवर्स भी निकालना है, ठीक ना। एंड एगो हम एंड देवला सीखे चला ऐसा का एफ इनवर्स निकाले होता ना है, ऐसा एंड रहा ही हो तो बड़ी ट्राई के लिए तो ऐसे होली है, ध्यान दें नहीं होता था, हम गुरु जी करते थे ऐसे, लेकिन ची है बस सर तो ये एंड है बाबू, हमें ऐसा न रहा है तो जी ठीक है ट्राई करते हैं हम भी। चलो तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x + 3/6x - 4 है, x नॉट इक्वल टू 2/3 क्यों है आप समझ रहे हैं जी सर। क्या निकालना है, फॉफ इंटू एक्स बराबर एक्स। चलो सबसे पहले इसी को क्लियर कर देते हैं, सही विद्यार्थी ध्यान देना। सॉल्यूशन फॉफ एक्स बराबर पूछ रहा है, फार्मूला इसका बोलिए एफ इंटू एफ ऑफ एक्स होगा, एफ ऑफ एक्स को पुट कीजिए, देखो एफ ऑफ एक्स कौन है ना रे, तब 4x प्लस बटा फिर क्या करेगा, फिर करेगा इसको, फिर इसको कैसे निकालेगा, फिर इसी को एफ में जाइए और एक्स को हटा के पूरा को डालिए। डर गया, फिर डर गया क्या यार, काम तो नहीं बोलता था, डर गया। एफ ऑफ एक्स बराबर 2x + 3, तो एफ ऑफ 2 कैसे निकालेगा, एक्स में जाए, एफ ऑफ एक्स में जाएगा, एक्स को हटाएगा, देखो एक्स की जगह पर 2 है तो इसी ही जाओ एफ ऑफ एक्स में फिर से, और सहाँ जहाँ एक्स से सबको हटाओ तो देखो 4 एफ ऑफ एक्स ही ना है, 4 एक्स को हटाएं, ये पूरा को डालना है, 4x + 3 बटा 6x माइनस ना डर रहा है प्लस कोची बटा 6 इंटू ना, ऐसे ब्रैकेट थोड़ा सा करते बड़े बढ़िया लगता है। अच्छा 4x + 3 रे, तो 4x + 3 बटा 4 प्लस में सॉरी माइनस में, इसी को सोल्व कर लेंगे हड़ाक से, आंसर मिले तो x सड़क से। चलो अब सोल्व करेंगे तो बेटा गुना कर दो, ये नहीं कि काटिए ऐसे 2 3 6 2 2 4 कौन है, ऐसे नहीं काटना है। चलो गुना करो, 16x + 12 बट देखो बराबर देने का एक आइडिया होता है, बटा 6x - 4 प्लस में कोची मेन बट्टा के सामने बराबर पड़ता है, ठीक ना। चलो इसको गुना करो, 24x तो कैमरामैन फोकस करना, 18 बटा 6x - 4 माइनस, चलो मेन बट्टा है। यहाँ देखो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, भिन्न के जोड़ बना भी ऊपर, डर गया क्या यार, मतलब डर भी कर 6x - को चाहिए 4 तो ऊपर जाकर बोलो 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 बोलो, एक मरे तो दांत चहारते ना रे, तो 16x प्लस कोची प्लस, अब यहाँ कुछ ना तो एक है, दांत इतना चाहेगा, इतना मरते, इतना को इतना से गुना तो 3 तो 18x माइनस कोची। अब जगह भिन्न के जोड़ नहीं आता वो कोई दिक्कत ना है, वो तो समझ गया होगा, 6x - कोची है 4। अब यहाँ से जाएगा तो क्या बचेगा बोलो, 24x + 18 माइनस के बाद ब्रैकेट, माइनस के बाद 4 से गुना करो तो 24x - 16, अब माइनस हो गया। अब देखो मेन बट्टा के सामने बराबर। अब आइए सर सोल्व कर लो बढ़िया से, बोलो तो 12 से 12 जाते जाती ना। अच्छा बोला 34 होती का ये बोल ना रे, नहीं बोल में हम लिख देती है 34x आई मेन बट्टा 6x - एक बात बता देखो गया। अच्छा कितना बढ़िया है रे बाबू, अंजलि बेटा बाबू सॉरी देते हैं। चलो ऊपर क्या हो जाएगा बोलो तो 34x बटा, बोलो यहाँ से ए से जाएगा छोटी देखो तो, और माइनस माइनस प्लस और प्लस 16 हो जाते हैं और 18 इधर है तो 34 होता है, 34 से 34 जाते क्या बचा एक्स, ई प्रूफ होल, ये हो गई प्रूफ। डर ही खाली नाम ही का भाई, अभी तो उतारे लगते हम कहा रे देख, हाँ अभी नहीं छापना, आपको कुछ निकालना है, एफ इनवर्स। क्या निकालना है, एफ इनवर्स निकालने से पहले सोचे पर तो ये बहुत लंबा क्वेश्चन है, देते तो थोड़ा 5 नंबर में देते, काहे के नहीं लबलबा दल के इतना काम करवा दल के, जैसन काम वैसन पैसा लेवो सर, बात है क्लियर। अब मजदूर दिवस चली थे 1 मई के, हो ना है, हाँ तो वही बात हो भाई, मजदूरों का भी एक दिवस हो गया है। तो मैं आपको बता रहा हूँ जितना काम उतना रुपया,
तो ये इतना काम मैंने किया, ये 2 नंबर तक काम आप किए हैं। उसके बाद आपको इन्वर्स निकालना है, तो एफ इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले चेक करना होगा कि 1 1 आउट 2 है या नहीं। तो चेक करने के लिए स्पेस चाहिए, क्योंकि मेरे पास स्पेस है नहीं, आई हैव नो स्पेस, सो यू आर लिखिंग। पॉज करो। बड़े इतिहास। चलो अब हम लोग एफ इनवर्स को कैलकुलेट करने से फर्स्ट टाइम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि यह मेरा जो फंक्शन है वह बाइजेक्टिव है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो 1 1 चेक करना पड़ेगा ना। तो कैसे चेक करेंगे, याद करो 1 1 को, 4 1 1 फंक्शन, 4 1 1 फंक्शन। तो 1 1 फंक्शन को हम लोग निकालेंगे। तो लेट आप जानते हो ना कि x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन से मान लेते हैं वैल्यू को, और उसके बाद क्या करते हो बोलो, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। भाई इसको सोल्व करके क्या लाते हो, x1 बराबर, तो f ऑफ x1 निकालो, कितना हो जाते, वहाँ जहाँ जाए x वहाँ x1 कर दो, 4x1 प्लस 3 बटा 6 को x1 माइनस 4, इधर बोलो f ऑफ x2 बोलो 4x2 प्लस 3 बटा 6x2 माइनस 4। तिरछा तिरछी तो आबे करो, तो गुना करे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो बोलो ऐसे सबसे पहले कर देते हैं, तो 24x1 x2 बोलो प्लस माइनस माइनस 16x1 बोलो। अच्छा अब 3 से भी करना है ना, प्लस 18x2 बोलो बेटा 12, बोलना तो हम गुना बोला हो जाइयो करो। 24x1 x2 बोलो, क्लियर है, प्लस 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 होगा 18x1 बोलो, सही है। फिर क्या होगा, कहाँ 4x1 प्लस 3 आगे एकरा कैली ना, एकरा में एकरा से किए ना, इसमें तो ये तो करवे के लिए माइनस में 12 कहाँ पर है, देखो इसमें किया और इसमें किया, इसको पकड़ के दोनों में आगे करना है। तो तुझसे दिख एकरा कर देंगे तभी एकरा में करते थे। ओ ऐसे सोचें आप, आपका गुना स्ट्रॉन्ग इसलिए आपको घुमा रहा, ऐसे कर दिए और 3 को इसमें कर देते थे, ठीक ना। तो ये बहुत क्वालिटी का हो जाती है मल्टीप्लिकेशन, समझे, इसलिए आप इसको इसमें कीजिएगा और फिर उसको इसमें खींचिएगा, समझ रहे ना, और फिर 3 को इसमें और फिर 3 को उसमें, ऐसे करेंगे गुना, ठीक ना। चलो इसको रिवाइज मारना है बेटा, हम कोई भी स्टूडेंट का आज तक छोड़ ली नहीं रे, ओकरा बिना कोड ले भाई, पूरा बेइज्जती करते हैं, मन भर इंसल्ट करते हैं। तो इंसल्ट से तो आदमी बना है, ध्यान देना। जिंदगी में बेइज्जती होता है तो सफलता के समझो कि मार्ग खुल जाता है। बेइज्जती बहुत ज़रूरी है लाइफ में, समझ रहा ना, इसलिए बेइज्जती करवा। कहाँ है -12 करने हो गई रे, ये वाला -12 आओ कुछ हो गया, अभी कहाँ से हो गया होगा, ई हो गया, आई हो गया, आई इसको करे गधा है तो नहीं कि माइनस हो गया 16x2 और -12 ऐसे ना, अब ना हो लिखो ना। देखो ई भी प्लस में पूरा टर्म गया, गया और नहीं हो कहते हम काट देते, अरे चलो माइनस में 12, इधरों माइनस में 12 ट्र से खत्म हो गया। तो फुर से क्या बच ली, -16x1 प्लस 18 को x2 बराबर, इधर बोलो 18x1 -16 ये ना, x2 को x2 तरफ, x1 को x1 तरफ, तो इसको x1 को लाओ इधर, तो ये आवेगा तो माइनस में ना आवेगा, तो हो जाती माइनस में कितना 34x1, माइनस में इधर है छोटी है, माइनस में आती तो 34x1, माइनस में 16 है वो x2 इधर हो जाती तो माइनस में, तो माइनस में 34, -34 से -34 x1 बराबर, सो इट इज, बोलना रे, इट इज 1 1। इतना सस्ता मत समझ में क्वेश्चन मा के, ठीक क्वेश्चन है, बड़े बढ़िया लगल हमरो, तो ये भी तो 1 1 बनवी थी। अब रिकॉर्ड कर भाई ऑन टू से करवी, तो जगह की अभाव है, इसलिए आप लोग लिख लीजिए ऑन टू के लिए चलेंगे। चलो जल्दी करो तो, है ना। चलो ध्यान देना, अब हम लोग ऑन टू चेक करेंगे। देखो मैं पूरा डिलीट कर दिया हूँ क्योंकि मैं आप लोगों के साथ बिजी हो गया था। फॉर ऑन टू फंक्शन, ठीक ना। ऑन टू कैसे से करते हैं, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। यार यहाँ पे एक बात समझ में नहीं आ रही है, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज की तो बात की है, लेकिन आप इस फंक्शन का कोडोमेन नहीं कैलकुलेट कर सकते। कैसे कोडोमेन पॉसिबल है, कोडोमेन आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक रेंज की बात हो रही है, तो कोडोमेन और रेंज हम छेड़छाड़ करके काम कर देते हैं, छेड़छाड़ करके हम काम कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फंक्शन जो है ना डोमेन दिया है ना कोडोमेन दिया। कोडोमेन को देना चाहिए, उसको कोडोमेन को देना चाहिए, लेकिन कोडोमेन नहीं दिया है। तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे ऐसे फंक्शन को। देखो 1 1 तो मैंने चेक कर दिया, ऑन टू चेक करने में समस्या उत्पन्न हो रही है, तो आप डायरेक्ट चेक कर निकाल देंगे उसको इन्वर्स। तो कह रहे कि एफ का प्रतिलोम
फलन क्या है, ये डायरेक्ट पूछ दिया कि प्रतिलोम फलन क्या है, एक मतलब होवे करेगा, क्वेश्चन पढ़ने से भी सेंस निकल रहा है। लेकिन मैं छेड़छाड़ कर रहा हूँ, मैं कोडोमेन को भी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोडोमेन भी कैसे निकलेगा। तो ध्यान देना, हम छेड़छाड़ कर रहे हैं बाबुआ। एफ ऑफ एक्स बराबर था 4x, क्या था 4x प्लस 3। यार कोडोमेन निकालना पॉसिबल नहीं है, कोडोमेन निकालना पॉसिबल नहीं है, एकदम नहीं निकालना पॉसिबल। कोडोमेन कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो? डोमेन किसको कहते हैं? जिसको आप पुट करते हो, वो तो डोमेन होता है। तो डोमेन तो हम निकाल लिए, डोमेन दिया भी हुआ है, पूरा रियल नंबर दीजिए लेकिन 2/3 ना दीजिए, क्योंकि 2/3 पर अनडिफाइंड हो जाएगा। तो देखो कि 2/3 नहीं है, चलिए डोमेन है। कोडोमेन आपका नहीं दिया है, कोडोमेन को उसको देना चाहिए, क्या क्या निकलेगा। तो एक काम करो, कोडोमेन को हम ले लेते हैं रियल नंबर। क्या ले लेते हैं? रियल नंबर माइनस इन्फिनिटिव से मैं ले लिया, मान लिया, कुछ ना दिया तो मैंने मान लिया। और रेंज निकाल के हम देखते हैं, रेंज निकाल के मैं देखता हूं कि रेंज इसका क्या है। तो रेंज तो आप निकाल सकते हो सर। रेंज निकालने के लिए आप क्या करोगे, ध्यान देना, मैंने कोडोमेन मान के चला हूं, कोडोमेन में मान के चला रियल नंबर। रियल नंबर बोले तो माइनस इन्फिनिटिव से प्लस। बात है रेंज का, रेंज कैसे निकालोगे आप? तो रेंज निकालने के लिए चूंकि एफ ऑफ एक्स बराबर बोलो कितना है 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, इसको आप y बोलते हो। 4x प्लस 3 बटा 6x माइनस 4, x का मान निकालते हो y के टर्म में, निकालो तो 6xy माइनस 4y बराबर 4x प्लस 3, गुना किया तिरछा तिरछी, x के मान निकाला तो x को x तरफ लाभो, लाभो इसको 4x को, 3 हो गया माइनस में प्लस में गया 4y। यहाँ से आपको x का मान निकालना है तो x आप कॉमा ले लो, क्या ले लो, x कॉमा लिया ना सर, तो कॉमा लेंगे तो 6y माइनस कितना बचेगा 4 बराबर में बोलो 3 प्लस, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस 4y बटा माइनस, ये निकल गया, x का मान आपको इतना निकल गया। अब रेंज किसको कहते हैं? y का मान रेंज कहलाता है। तो अगर फंक्शन आपका रेशनल हो, आइडिया में दे रहा हूँ, रेशनल मतलब अंश और हर के रूप में हो, तो आपको रेंज निकालना हो चाहे डोमेन निकालना हो, चुपचाप डिनोमिनेटर को पकड़ोगे आप। किसको पकड़ोगे? डिनोमिनेटर को आप पकड़ के उसको नॉट इक्वल टू 0 करोगे। नॉट इक्वल टू 0 क्यों? क्योंकि अगर यही 0 हो जाएगा तो अनडिफाइन हो जाएगा, इसलिए मैं इसको 0 के बराबर नहीं किया और इसको सोल्व कर लेंगे। नॉट इक्वल टू 4 y नॉट इक्वल टू 4/6 काटो, 2 दूनी 2 तिहाई, y नॉट इक्वल टू 2/3। रेंज क्या हुआ? रेंज पूरा रियल नंबर हो गया, 2/3 नहीं होगा, 2/3 नहीं होगा, रेंज में 2/3 नहीं होगा। लेकिन सर आप कितना जब देखो कितना ही फंक्शन हमारे साथ गद्दारी किया। क्वेश्चन ससुरा तो तू कोडोमेन दिया नहीं, कोडोमेन हम मान लिए रियल, और जब हम रेंज कैलकुलेट कर रहे हैं तो r में से 2/3 नगे, वो तो नहीं है 2/3, तो हम कह सकते हैं कि कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है, क्योंकि कोडोमेन रियल है और रियल में तो 2/3 भी होगा, तो रेंज में 2/3 नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि कोडोमेन आर नॉट इक्वल टू रेंज। तो बताओ कि ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, इसका इन्वर्स आप निकाल ही नहीं सकते हैं, बिकॉज इट इज नॉट वन फंक्शन, इट इज नॉट ऑन टू ना, इट इज नॉट ऑन टू। देखो तो आंसर आप लोग देखो तो निकाल दिया है क्या? अगर निकाल दिया है ना तो इसका भी एक हम रास्ता देंगे, देख लो आपको आंसर। आप लोग भी बने रहे हमारे साथ, क्योंकि मैं वो टीचर हूँ जो गलती भी करता हूँ। देखो निकाल दिया है, निकाल दिया रे, करने हैं बाबू के माँ हम देख रहे हैं। चौथा, एफ का प्रतिलोम स्वयं एफ ही है, एफ का प्रतिलोम स्वयं, इसका मतलब ही निकाल दिया है, ठीक ना। लेकिन यार तुम लोग भी सोचो, मेरे साथ रहो, आप लोग नहीं रहेंगे तो खड़ा कौन रहेगा। सोचो कि कोडोमेन दिया नहीं, कोडोमेन हम लेट कर लेंगे, कोडोमेन मैंने लेट कर लिया, लेकिन एक सेंस से और काम कर सकते हैं, एक सेंस से और आप काम कर सकते हैं, लेकिन क्या मैं कर सकता हूं? देखो आप लोग को यही पकड़ना है, यदि ऐसा सिचुएशन आप लोग के बीच में आए कि कोड में ना दिया हो,
तो डायरेक्ट आप चेक करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप निकाल देना इन्वर्स, ठीक ना। जैसे पहला काम किया फॉफ एक्स निकाल दिया, उसके बाद हमको सर ने बताया थे कि सबसे पहले चेक कर लेना बेटा कि इन्वर्टिबल है या नहीं है। तो सर इन्वर्टिबल चेक करने के लिए तो समस्या है, मेरे पास कोड में नहीं है, तो आप चेक नहीं करना, डायरेक्ट बना देना। तो डायरेक्ट कैसे बनाएंगे सर, ध्यान दीजिएगा। अब आपको हम डायरेक्ट इन्वर्स निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? इन्वर्स। तो इन्वर्स निकालने की शैली में आपको क्या बताया है, याद है? इन्वर्स निकालने के लिए मैं बताया है नाउ मतलब लास्ट है, जो फंक्शन दिया उसको पकड़ो। तो एफ ऑफ एक्स बराबर दिया हुआ था 4x + 3 बटा, इसको आप y बोलते हो, चलो यही ना है स्टेप। और इसको आप क्या करोगे, सोल्व करोगे। आज सोल्व करने के बाद अब x का मान निकालते थे, याद कीजिए किसका मान निकालते थे, जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। इसी को सोल्व ऐसे करेंगे आप। तो x का मान हम कितना निकाल के लाए, 3 + 4y बटा, फिर आप क्या करते थे याद है, x को f इनवर्स x y मानते थे, मानते थे। तो 3 + 4y बटा 6y - 4, ये ना। फिर y को रिप्लेस करते थे x से, तो f इनवर्स x बराबर y को हटा दिया, जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ, तो 4x हो जाएगा और 6x माइनस क्या हो जाएगा 4। देखो एफ इनवर्स निकल गया x बराबर, देखो ये फिर से एफ ऑफ एक्स है कि नहीं है, देखो है ना। अरे इसको लिखो ना 4x + 3 है ना, इसीलिए तू बोला कि एफ का इनवर्स स्वयं एफ ही है, निकाल लिए तो फिर से तो वही निकल गए, इसीलिए वैसा बोला है, ठीक ना। तो आप लोग क्या करेंगे, कुछ रास्ता आप लोगों को मिला, चेक करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप नाव से यहाँ तक काऊ तक आ जाइए, ठीक ना, जल्दी कीजिए। बंद। देख बाबू, 5वां क्वेश्चन में हम पहला बना दिए, 2 और बचता है जो आप काम कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते तो आप LLPP हैं। हम 6ठा को सोल्व करेंगे, ठीक ना। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि f सच दैट -1 से 1, ये देखो डोमेन, डोमेन देख रहा है, क्या बात है, इसमें डोमेन रही हो तो टेंस टू रियल नंबर, कोड डोमेन। अब देखो रियल नंबर दे, बढ़िया बात किया है, रियल नंबर दे गधा था। f ऑफ x = x बटा x + 2, कह रहा है कि द्वारा प्रदत्त फलन एकैकिक है। सबसे पहले तो इसको सिद्ध कीजिए कि 1 1 है, पहले ही लगा दे कि सिद्ध कीजिए कि 1 1 है, ठीक ना। फिर कह रहा है क्या आगे में, सबसे पहले तो 1 1 एक प्रूव कर लीजिए, ठीक ना। तो कर दे हूँ 1 1 आओ का, कैसे कर हूँ बाबू 1 1, वही प्रूव करेगा तो शैलिया होबे कर है। लेट 411 फंक्शन ना, 411 फंक्शन, 1 1 फंक्शन के लिए लेट कर लेते हो x1 x2, डोमेन इसका देख रहे हैं कहाँ से कहाँ है, -1 से 1 तक, 0 1 यहाँ तक इसका डोमेन है, -1 भी है 1 भी है, लेकिन इसके बीच में बहुत सारा नंबर है, अनडिफाइंड है ना, इसके बीच में नंबर बहुत सारा है, तो यही डोमेन है। चला इधर मत जाना, -2 मत सोच लेना डोमेन में, 2 ना सोच लेना, 1 है -1 है 1 है और इसके बीच तमाम नंबर है इसका डोमेन। और कोडमेन क्या है इसका, रियल नंबर, मतलब ये सब पूरा, ठीक ना। अब कितना हुर हार के समझा रहे हैं बाबू। x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन, और डोमेन क्या है वो बोलो, अरे लिख दी डोमेन में, क्या हम लिख दी थी आओ का, ठीक ना, ऐसे है। ये यार मैथ के साथ खेल यार, हम यही कहेंगे। फिर क्या करते हो, दोनों के इमेज बराबर मानते हो, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x1 निकालो, निकालो वहाँ से, तो x1 बटा x1 + 2 बोलो, x2 बटा x2 + क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन बोलो ना रे, 2x1 बराबर x1 x2 प्लस बोलो 2x2, ये तो हम बोल रहे थे, ए से गया तो 2x1 बराबर बोलो, 2 से 2 x1 बराबर, सो इट इज, अरे बोलो तो हनी हमरा कुछ बोल में इट इज कोची है 1 1 रे सर, उतना चिल्ला गलू तब हो गई। चलिए थोड़ा सा मैं ये काम कर दूं, डाल देता हूँ, उसके बाद आगे क्वेश्चन कि बुक होना चाहिए बेटा आप लोगों के पास। अगर बुक जिनके पास ना हो तो ग्रेटे हैं ना, तो महान है, आप भी तो वही हैं, आपके पास भी तो नहीं है। अच्छा बुक हम आप केवल हम हैं, अच्छा तो ये कर मतलब मेरे पास बुक नहीं है, ओ तो आई एम ग्रेट मैन, ध्यान देना। चलो आगे, अरे हमारे पास बुक नहीं है, अच्छा ध्यान देना बेटा। अब क्या कह रहा है आपको, ध्यान दीजिएगा। अब कह रहा है कि फलन इतना, फलन इतना, देखो क्या कह रहा है, फलन इतना पर विचार कीजिए, -1 टेंस टू
एफ का परिसर, तो नहीं हिंदी मीडियम वाला ध्यान देना कैसे दे लिहाजा पढ़िए। एफ का परिसर मतलब रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ ऐसे दे दिया, ठीक ना। तब कह रहा है कि फलन का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। किसका प्रतिलोम? फलन का। देख बात ऐसा है ना कि फंक्शन में चेंज कर दिया है। देखो क्या कर दिया है, डोमेनमा जस के तस है, और कोड डोमेन के जगह पर जानते किसको लिखा है? इसका रेंज, इसका इस फंक्शन का जो रेंज होगा उसको कोड डोमेन बना दिया। तो जाहिर सी बात है, देखो बराबर तो हो ही गया, जो इसका रेंज होगा वही ना कोड डोमेन है। रेंज ऑफ एफ माने जो फंक्शन का रेंज है उसी कोड डोमेन है। कोड डोमेन कौन है? रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ इसका जो रेंज होगा ना वही कोड डोमेन है। तो इसका जो रेंज होगा वही कोड डोमेन, यानी कि लक्षण तो दिखाई दे रहा है कि रेंज। और देखो यार कैलकुलेशन करो, इसका रेंज निकालो आप, जो आएगा वही यहाँ पर कोड डोमेन है। देखो लिख दिया है कि जो फंक्शन का रेंज होगा वही यहाँ पर कोड डोमेन है। यहाँ आने वाला कोड डोमेन होता है ना, तो आपको समझ जाना है कि रेंज ऑफ एफ, इस फंक्शन का जो रेंज है वही इसके लिए कोड डोमेन है। तो दोनों तो इक्वल होगा ही होगा। तो जब होगा तो इन्वर्स निकालिए। क्या निकालिए? इन्वर्स निकालिए। लिखेंगे कि चूंकि कोड डोमेन और कोड डोमेन ऑफ फंक्शन, कोड डोमेन ऑफ बराबर है रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ जो फंक्शन का चाहे जो भी रेंज कैलकुलेट होके आए, जो भी रेंज होके कैलकुलेट आए वही ना उसका कोड डोमेन है। देखो ये बोल दिया ये फंक्शन कि एफ सच दैट टेंड्स टू इतना, रेंज ऑफ एफ माने फंक्शन का जो रेंज है वही यहाँ पर है। तो दोनों तो बराबर होगा ना, कोड डोमेन और रेंज बराबर होगा। सो इट इज ऑन टू फंक्शन, इट इज ऑन टू फंक्शन। ये दिमाग लगे पड़ते ही, मैथ है। मैथ पढ़ने वाले विद्यार्थी गंगा में पुल बनवा थे, बायोलॉजी पढ़ने वाला ना, मैथ पढ़ने विद्यार्थी गंगा में पुल खड़ी कर दे, बायोलॉजी वाला उनका गाड़ी दौड़ा दे, ठीक है भाई। यही बात हो जाए बाबू, ध्यान देना। मैथ पढ़े वाले विद्यार्थी के पास माथा होना चाहिए। सर माथा किसके पास है? वो रे खोपड़ा है रे। चले अब ऑन टू हो गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे? इन्वर्स ना। ये यार इन्वर्स निकालने के लिए तुम लोग हम ना बताए हैं, बार बार तुम लोग जिद करते हैं यार। कहाँ जिद किए हैं सर? अभी तो बनाए रहे। एक्स प्लस क्या है? तो इसको क्या बोलेंगे? वाई बोलेंगे। एक्स बटा एक्स प्लस, अरे यार एक्स का मान निकालेंगे हम, उधर स्टेप लिख देंगे लाइन बाय लाइन। वही काम तो नहीं करिए। एक्स वाई प्लस 2y बराबर एक्स, एक्स का मान निकालना है ना, तो एक्स को लाओ इधर। तो एक्स वाई माइनस एक्स बराबर माइनस में 2y, एक्स को इधर ला दिली, और यहाँ से एक्स कॉमा ले लो, तो y माइनस बराबर माइनस में एक्स बराबर क्या हो जाएगा? माइनस में 2y बटा y माइनस। एक काम कर सकते हैं इसको, देखो कोचिंग कर भी, देखो ना, ध्यान देना, बहुत बढ़िया से तो नहीं समझना। नोट करेगा आप लोग का? करेगा ना, इसलिए हम इधर लिख रहे हैं, ठीक ना। सही विद्यार्थी ध्यान देंगे, जो वीडियो वॉच कर रहे हैं कंटिन्यू देखेंगे मेरे वीडियो को। चलो एक्स बराबर एक, देखो माइनस वाई अगले से अच्छा ना लगी थी, इसलिए हम नीचे से माइनस कॉमा लेकर काट दी थी। ये तो मैथ है, ध्यान दे। माइनस में 2y है ना बेटा, नीचे से माइनस कॉमन लेंगे तो जो बात माइनस में है वो बात प्लस में, और y माइनस में हो जाएगा। माइनस से माइनस, x बराबर 2y बटा। अब क्या करते हो? x को आप एफ इनवर्स y ना लिखते हो, बराबर 2y माइनस 2y बट्टा 1 माइनस 1। फिर y को किससे रिप्लेस करते हो? x से, x से, तो 2x बट्टा 1 माइनस x, यही इनवर्स निकला। यही क्या निकला? इनवर्स निकला। आप आंसर मिला भी तो रहिए सर, मिला लो, डोंट बिलीव मी, मिला वो। हाँ मिला लिया तो सर अभी निकाल रहे हैं। चलो यही आपका आंसर होगा। तो चलो आप लोग कर लेंगे। एक्सरसाइज खोलना ही रे, आइए आए रे बाबू, 2y बटा 1 माइनस वाई वाला लेके, है ना। तो चलो इसको आप पॉज कर लो, पॉज करके